अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम mgsoft.com। इसी एल्बम की पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, हमने एक डेटाबेस बनाया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, छोटा सा जैसे कि आ रहा है, और हमने बनाया था एक छोटा सा फॉर्म अपने VB.NET को यूज़ करते हुए, और हमने ये बटन दबाया था शो का। तो ये जो सारा डेटाबेस था हमारे इस टेबल में, वो हमारे पास एक मैसेज बॉक्स की सूरत में हमारे सामने आ गया था। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे मौजूद है, आप उसको ज़रूर देखिएगा और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपने इस फॉर्म के ऊपर एक डाटा ग्रिड व्यू बनाएंगे, जैसे कि ये बना हुआ है एक टेबल टाइप, और उसके ऊपर ये बटन दबाकर अपना ये वाला जो डाटा है डाटाबेस में से लेकर इस फॉर्म के ऊपर शो करवाएंगे। तो कैसे होगा ये काम, बहुत ही आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आते हैं अपने फॉर्म के ऊपर और यहाँ पर इसको करते हैं थोड़ा सा इंक्रीज, और इसको ले आते हैं यहाँ पर टूल बॉक्स में आते हैं, यहाँ सर्च करते हैं डाटा ग्रिड व्यू। ये हमारे पास डाटा ग्रिड व्यू है, इसको थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज करके, और इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम इसको कर देंगे सब कुछ अनचेक। अब ये हमारे पास डाटा ग्रिड व्यू आ चुका है। इसका नाम रखेंगे प्रॉपर्टीज़ में आकर DGV, ताकि कोडिंग में यूज़ करने में आसानी हो। तो आइए वापस चलते हैं कोड के ऊपर, और यहाँ पर हम थोड़ी सी इसको चेंजिंग करेंगे। कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ से हटा देंगे इतना हिस्सा। यहाँ पर हम लिखेंगे dim dt as new data table। ये हमने एक डाटा टेबल ले लिया है। इसके ऊपर क्या करेंगे, dt.load और ब्रैकेट में लिख देंगे dr क्या चीज़ है, यही चीज़ है जो कि हमने यहाँ पर यूज़ की है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली अपने इस डाटा ग्रिड व्यू का नाम लिखेंगे। इसका नाम हमने रखा है DGV डाटा सोर्स, और इसके आगे हम करेंगे dt यानी कि डाटा टेबल, जो कि इस सूरत में हमारे पास आ चुका है। तो इतनी सी चेंजिंग करेंगे अपने कोड में। आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल, सादा और छोटा सा कोड है। अब हम करते हैं इसको स्टार्ट और चेक करते हैं। इसको दबाया है शो, और आप देख रहे हैं कि ये जो डाटा था हमारे एक्सेस के डाटाबेस में, वो हमारे फॉर्म पर डाटा ग्रिड व्यू में शो हो चुका है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, किस तरह से, इस पे आते हैं और यहाँ पर एक इसकी प्रॉपर्टी है ऑटो साइज कॉलम मोड, इसको कर देते हैं फिल, ताकि ये खूबसूरत लगे। दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं और अपना ये बटन दबाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो डाटाबेस है वो डाटा से यहाँ पर हमारे फॉर्म के ऊपर आ चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सैद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।